नमस्कार। आज हम विषय माइक्रो प्रोसेसर कोड EL 207 की यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम की सब यूनिट 1.1 के अंतर्गत डिफरेंट नंबर सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिफरेंट डिजिट्स यूज की जाती है अलग अलग संख्याओं के मान को दर्शाने के लिए। ये डिजिट्स 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह टोटल 10 है। कोई भी नंबर इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, छोटे से लेके कितना ही बड़ा हो। यही 10 डिफरेंट डिजिट्स नंबर को रिप्रेजेंट्स करने के काम में आती है। अब ये क्योंकि 10 है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें एडिंग 1 टू एनी डिजिट नेक्स्ट हायर डिजिट इज ऑब्टेन्ड। जैसे 0 इसमें कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करता। अगर आपके पास कोई भी वस्तु चीज़ जिसकी आप गणना कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो उसे हम कहते हैं शून्य है, 0 है या नल है। अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो उसकी टोटल नंबर 1 से बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 3 है, अगर 3 में आप 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट हायर डिजिट 4 आ जाएगा। इसी तरह जब 9 में 1 जोड़ते हैं तो 9 क्या इसकी मैक्सिमम डिजिट है। तो 9 के बाद वापस क्या होता है, 0 से लेके 9 के बाद वापस साइकिल रिपीट होती है। तो जब वापस साइकिल रिपीट होती है तो 9 के बाद 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो 0 से रिप्रेजेंट होता है। और ये एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई है तो उसका इंडिकेशन एक हम कैरी के रूप में उसके लेफ़्ट साइड में हायर प्लेस पर 1 लिखते हैं। तो इससे जब 9 में 1 ऐड होता है इट मीन्स वो 10 हो गया। इसी तरह जब आप 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16, और जब 19 में अगेन 1 ऐड करेंगे तो 9 पर ये फिर पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो अगेन यहाँ 0 आ जाएगा, और ये 1 जो नेक्स्ट हायर डिजिट पर है उसमें यहाँ की कैरी ऐड होगी तो वो 2 हो जाएगा। 1 से 2 20। इसी तरह अगर हम 99 में 1 ऐड करें तो वो पहला साइकिल जब कंप्लीट होगा तो वो 0 पे आ जाएगा। उसकी जो एक कैरी आगे जाएगी वो अगेन 9 में ऐड होगी तो इसकी भी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी जो एक कैरी जनरेट करेगा वो नेक्स्ट हायर डिजिट पे चले जाएगी। तो इसलिए जब 99 में 1 ऐड करते हैं तो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होती है तो 0 आ जाता है। फिर सेकंड साइकिल कंप्लीट होती है तो वहाँ भी 0 आ जाता है, और इस साइकिल से जो जनरेट होती है कैरी वो उसके नेक्स्ट हायर बिट पे आ जाती है। तो इस तरह 99 में 1 ऐड करने पर हमें 100 मिलता है। तो इस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम्स में हम एडिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब नॉर्मली डे टू डे में तो हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर अगर आप एक से ज़्यादा नंबर सिस्टम साइमल्टेनियस यूज कर रहे हैं तो अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे ये 123 है, 123, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखकर इसके नीचे, जिसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, वहाँ 10 लिख देते हैं। तो 10 इंडिकेट करता है कि ये जो नंबर आपने लिखा है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो ये इसका बेस कहलाता है, या इसको हम रेडिक्स भी कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का 10 जो है वो बेस है या रेडिक्स है, क्योंकि इसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स काम में आ रही हैं। नेक्स्ट अगर 723, अब अगर हम इसे अलग, इसमें 3 अंक हैं, 7 है, 2 है, 3 है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें 3 का एक्चुअल मान क्या होगा तो इसे हम इस तरह भी लिखते हैं। क्योंकि इसका बेस या रेडिक्स 10 है तो दाईं तरफ की जो बिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या LSB कहलाती है, और जो राइट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट है 7 जो, उसको हम MSB या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं।
तो राइट साइड से बढ़ते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ जो डिजिट्स हैं उनको उनके साथ हम 10 की पावर 0 से आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखकर उनका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 10 की पावर 0। उसके बाद प्लस दो नेक्स्ट हायर डिजिट 2 है तो 2 × 10⁻²। उसके बाद नेक्स्ट हायर डिजिट 7 है तो 7 × 10⁻²। तो इस तरह इस नंबर में जो 3 का मान है वो 3 × 10 की पावर 0 मतलब 3 × 1 यानी 3 है। 2 का जो प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान है वो 2 × 10⁻1 यानी कि 20 है। इसी तरह 7 × 10⁻2 यानी कि वो 100 × 7 या 700 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 7 to 3 में अलग अलग डिजिट्स का स्थानीय मान 700 + 2 + 3 है। इस तरह वो टोटल नंबर 723 बना है। इसी तरह जो नंबर है आपका 3.14, अगर फ्रैक्शनल नंबर भी आप काम में लेते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं? दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए 10 की घात -1 और आगे बढ़ते हुए क्रम में उनसे गुणा करके उनका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ दशमलव से पहले 3 है तो उसे तो हम 3 × 10 की पावर 0 लिखेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद जो 0.1 है उसे लिखेंगे 1 × 10⁻1 यानी 1 × 1/10 या उसका स्थानीय मान हो गया 0.1। इसी तरह 4 है उसे हम लिखेंगे 4 × 10⁻2 -1 के बाद दूसरे स्थान 10⁻2 तो 4/100 या 0.04। इसी तरह आप और भी नंबर ले सकते हैं। जब 47.23 है तो इसे आप इस तरह उनके स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 10 की पावर के दशमलव से पहले राइट से लेफ़्ट में बढ़ते हुए क्रम में और दशमलव के बाद लेफ़्ट से राइट में माइनस पावर के बढ़ते हुए क्रम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि ये नाम इंडिकेट करता है बाइनरी यानी 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही बिट्स काम में ली जाती हैं, 0 और 1। तो इसका मुख्य उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के अंदर होता है। इसमें अगर हम क्योंकि केवल 2 ही डिजिट्स हैं इसमें 0 और 1, तो अगर आप 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है और अगर 1 में वापस 1 ऐड करेंगे तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वापस आपका हायर डिजिट्स की तरफ आपको कैरी लिखनी पड़ती है। तो जैसे 0 में 0 ऐड करेंगे कुछ नहीं होगा, 1 में 0 ऐड किया तो टोटल आप 1 हो जाएगा। 1 में अगेन 1 ऐड करेंगे तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, अगेन वापस आप 0 पे आ गए और ये साइकिल कंप्लीट हो गई। इसका इंडिकेशन हम इस 1 के द्वारा यहाँ बताते हैं, यानी कि हायर पोजीशन पर आप चले गए हैं। अगेन क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट है तो कोई भी नंबर जो बनेगा इन 2 ही डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे 1011 एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर आप इसको दूसरे नंबर सिस्टम से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इसी तरह हम इसमें भी सबस्क्रिप्ट 2 लिख देते हैं। तो वो बताता है कि ये जो नंबर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में काम में बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डेसिमल में था, यहाँ भी ये इसका बेस या रेडिक्स कहलाता है। तो वहाँ जैसे हम किसी बाइनरी नंबर्स को अगर स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 2 की बढ़ती हुई पावर में लिखेंगे, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए लिखते थे। तो अगर फ्रैक्शनल पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर है तो उसको दाईं से बाईं तरफ के बढ़ते हुए क्रम में 2 की पावर 0 से आगे बढ़ते हुए 2 की पावर
पहला नंबर जैसे इधर राइट मोस्ट 1 है तो उसको 1 × 2 की पावर 0, उसके बाद नेक्स्ट फिर 1 है तो 1 × 2 की पावर 1, फिर 0 × 2 की पावर 2, फिर 1 × 2 की पावर 3। तो जहाँ जहाँ 0 है उसका मान तो वैसे ही 0 हो जाएगा। और इस तरह हम इसको स्थानीय मान निकालने के लिए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर फ्रैक्शनल में कोई नंबर है तो उसे दशमलव बिंदु के बाद या फ्रैक्शन पॉइंट के बाद 2 की बढ़ती हुई पावर में रिप्रेजेंट माइनस पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। जैसे 0.010 है तो इसी तरह हम इसमें लिखेंगे। तो ये इस तरह हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो हमने आज 2 नंबर सिस्टम का अध्ययन किया है, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। अगली क्लास में हम बाकी नंबर सिस्टम को काम में लेंगे, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।